हे युवान, तू अब सैनिक बन। हे युवान, अब तू सैनिक बन। तूने बहुत पढ़ा इतिहास, अब कुछ निर्माण कर। हमें इतिहास पढ़ना भी है, उसे याद भी रखना है और इतिहास को निर्माण भी करना है। ये दोनों काम हमें करने हैं। आज हमारे इतिहास को याद करने का दिन है। 15 अगस्त, 26 जनवरी। ये हमारे लिए कोई फैशन नहीं है या कोई खाली ऐसा त्योहार नहीं है कि 2 दिन में आके चला जाए। देशभक्ति हमारे लिए नवधा भक्ति की तरह ही पवित्र है। देशभक्ति ये हमारे लिए कपड़े नहीं है, ये हमारी चमड़ी है जो कभी उतर नहीं सकती। आज मैं 2 महापुरुष को याद करना चाहता हूँ। पहले महापुरुष है तात्या टोपे। जब हमारा प्रथम स्वतंत्र संग्राम शुरू हुआ 18वीं सदी में, तब उन्होंने बहुत महान काम किया। 1857 में उनका नाम हर जगह पुकारा जाता था। बहुत संघर्ष के बाद 2 साल के बाद अंग्रेज ने जब उसे पकड़ा और उसे फांसी की सजा सुनाई गई, जब वो फांसी के लिए लाए गए तो अंग्रेज ने उसे पूछा कि तेरी कोई आखिरी इच्छा है? तो उन्होंने हंसते हंसते कहा, हे अंग्रेज, तू मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि जो देशभक्त होता है उसकी एक ही प्रण होता है, उसकी एक ही इच्छा होती है कि मेरा देश स्वतंत्र हो जाए। ये इच्छा के साथ जिन्होंने खुशी खुशी अपने प्राण दिए वो तात्या टोपे। एक तो ऐसे लोग थे जो हंसते हंसते मर जाते थे देश के लिए, और हमको आज हम भाग्यवंत हैं, हम आजाद देश में पैदा हुए। हमें देश के लिए मरना नहीं है, मगर हमें देश के लिए जीना है। कुछ ऐसे लोग थे जो हंसते हंसते मर गए। और दूसरा एग्जाम्पल वो है राम प्रसाद बिस्मिल की माँ। जब उनको फांसी से उतारा गया और उनके अंतिम संस्कार के लिए जब वो लेके जा रहे थे देह को, तब बहुत सारा जुलूस हो गया। तब उसकी माता ने वहां पे एक स्पीच दी थी। उसका जो मोरल ऑफ द स्टोरी था वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वो माँ ने कहा, मेरी कोख आज धन्य हो गई। मेरे बेटे ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। इससे भाग्यवंत और कौन सी माँ हो सकती है? आज मेरे पास मेरे देश को देने के लिए और कुछ नहीं है। एक राम प्रताप बिस्मिल का छोटा भाई, मेरा छोटा बेटा, मैं आज उसको भी देश की सेवा के लिए अर्पण करती हूँ। ये 2 प्रकार के लोगों की वजह से हमें आजादी मिली है। एक तो जो खुद मरने के लिए तैयार थे, और दूसरे अपने जो सबसे प्यारे थे उसे भी देश के नाम कुर्बान करने के लिए पीछे नहीं हटे। तो ये 2 लोगों की बलिदानों की वजह से, ये 2 प्रकार के लोगों के बलिदान की वजह से हमारा देश आजाद हुआ है। तो हमारे इतिहास की किताब में जितने अक्षर नहीं लिखे गए, उससे ज्यादा लोग, करीबन अंग्रेजों के हिसाब से 4.5 लाख लोगों को फांसी की सजा उन्होंने दी थी। ये 4.5 लाख जिनके नाम हमें पता भी नहीं है, उन सभी आत्माओं को वंदन करके मैं उनको धन्यवाद कहना चाहता हूं कि हमें आजाद देश में पैदा होने का उन्होंने मौका दिया। और आज तक हम कैसा जिए वो छोड़ दो, और आज से एक संकल्प करेंगे कि हम ऐसा जिएंगे कि हमारे देश का नाम रोशन हो और इन सभी आत्माओं को ऐसा लगे कि हमने जिनके लिए प्राण त्याग किए वो सबसे अच्छा जी रहे हैं। जय हिंद।